Hello students, now today we are going to learn a new topic of data handling. Yesterday I have told you different types of data as all the computer languages can handle different types of data, but in Python few data types are immutable और कुछ data types mutable होते हैं. Immutable means होता है जिसमें values जिसमें जो change नहीं कर सकते, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वही रहेंगी. द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज डैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस. ठीक है, इसमें हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो उससे उसकी लोकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन म्यूटेबल में जैसे लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं, सेट्स हैं, इनमें क्या होता है, इफ़ यू आर मेकिंग चेंजेस इन द वैल्यूज़ तो वो हम कर सकते हैं. मीन्स टू से immutable types are of four types: integers, floating, boolean, strings and tuples. इस तरह के जो डाटा टाइप्स होते हैं वो immutable होते हैं. मीन्स इनकी वैल्यूज़ को जब हम चेंज करते हैं तो आपको लगेगा कि वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, बट एक्चुअली जो उनकी मेमोरी लोकेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता. और जो म्यूटेबल्स होते हैं जैसे लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं, सेट्स हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू चेंज दियर वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ आर चेंजिंग. अब वो कैसे होता है, आई विल शो यू. उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. सपोज इफ़ मैं पहले इम्यूटेबल के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल. क्या होता है इम्यूटेबल का मतलब. सपोज मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 45. ठीक है, यू नो वेरी वेल हमारे कंप्यूटर में रैम होती है. ठीक है, हम जो भी कुछ स्टोर करते हैं उसकी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है और उसकी एक लोकेशन होती है जिसका एड्रेस होता है. वॉट एवर यू आर राइटिंग ऑन कंप्यूटर और स्टोरिंग ऑन कंप्यूटर, इट स्टोर्स एट अ डिफरेंट लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन, और उस लोकेशन का भी एड्रेस होता है. जैसे मैंने a इज़ इक्वल टू 45 लिखा. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी अलग अलग लोकेशन है. मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे मैंने इसकी लोकेशन क्या है, अगर मैंने कहा ID ऑफ A का एड्रेस क्या है, C. ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में A का एड्रेस ये है, तो जो एड्रेस A का है वही 45 का भी होगा. C, कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. अब हम इम्यूटेबल पे बात करेंगे. इम्यूटेबल में क्या होता है, सपोज मैंने a की वैल्यू पहले 45 थी. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इसकी जो ID लोकेशन है वो दोनों में सेम आ रही है. अगर अब मैं a की वैल्यू चेंज कर दूँ, मैंने कर दी 78, तो यू विल सी देयर विल बी चेंज. अब a की ID क्या हो गई, चेंज हो गई, और जो वैल्यू है 78 उसकी ID भी चेंज हो गई. अब आपके माइंड में होगा मैम ये तो चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ उसका एड्रेस लोकेशन भी चेंज हो रहा है. यानी कि या एक बार अगर मैंने a की वैल्यू 45 लिख दी तो उसकी कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में ये ID फिक्स हो गई. ठीक है, मतलब आप जब भी, अगर मैं अभी भी 45 को करूं तो उसकी जो ID लोकेशन है आप देखो वही है, जबकि मैंने अब a की वैल्यू क्या कर दी है 78. तो इसका मतलब वैल्यू चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता. वैल्यू इफ़ आई एम चेंजिंग इट विल नॉट अफेक्ट द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे जाके ये स्टोर हो रहा है. इससे ये पता चलता है कि जो इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं, इफ़ वंस यू हैव गिवन द वैल्यू, दैट वैल्यू इज़ फिक्स्ड इन दैट मेमोरी लोकेशन. मे बी यू हैव चेंज द वैल्यू ऑफ a 78. अब आपने a की वैल्यू 78 कर दी है, तो वैल्यू जो 78 की चेंज की है तो उसका जो ID एड्रेस है वो तो चेंज हो गया ना. तो इट मीन्स डैट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू. इसका मतलब a की वैल्यू चेंज नहीं हुई है. a का क्या चेंज हो गया है, एड्रेस लोकेशन. जैसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू देंगे फॉर सेम वेरिएबल, what it will do, it will change the memory location. पहली वाली लोकेशन जो 17260167004 है उस पर 45 ही है और ये फिक्स हो गया है. लेकिन जैसे ही मैंने a की वैल्यू को 78 किया तो वो उस लोकेशन पे नहीं आया. आप देखो इसकी लोकेशन क्या हो गई,
172601723 ठीक है, इसकी मेमोरी लोकेशन चेंज हुई है, इसका मतलब इट इज़ इम्यूटेबल। इट मीन्स अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो एक्चुअल में वो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग और टपल्स की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ये इसका प्रूफ है। आप ये मत देखो कि ए की वैल्यू 45 से 78 हो गई है। ए की वैल्यू 45 भी है, 78 भी है। कैसे? क्योंकि उनका एड्रेस लोकेशन चेंज हो गया। अगर अब मैं सपोज टी की वैल्यू कर दूं 45, ठीक है, अब टी की वैल्यू को आप देखो, इसका क्या आएगा एड्रेस लोकेशन, वही आ रहा है ना पहले वाला। इसका मतलब चेंज नहीं हुआ है, यानी कि 45 की जो मेमोरी लोकेशन है वो फिक्स हो गई है। अब आप 45 किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करो, उसकी मेमोरी लोकेशन 17260167004 ही रहेगी। तो इससे ये पता चलता है दीज टाइप्स ऑफ डाटा आर इम्यूटेबल। एक्चुअल में उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि एड्रेस मेमोरी लोकेशन में उनकी सेम वैल्यू है। दीज आर फिक्स्ड, ठीक है। तो 45 आप P और A को भूल जाओ, आप वैल्यू को देखो। हम यहाँ बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की। आप ये मत सोचो मैंने A की वैल्यू 45 दी है तो A की वैल्यू 45, वो तो सिर्फ हमने एक उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया है। इट्स जस्ट होल्ड इट फॉर अ टाइम बिंग, लेकिन एक्चुअल में तो वो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। तो अब मैंने जो 45 दिया है तो वो 45 जाके कंप्यूटर पे स्टोर हो गया है, तो अब उसकी मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल है कि वंस यू हैव गिवन द वैल्यू फॉर अ वैल्यू, तो डैट वैल्यू इज फिक्स्ड इन डैट लोकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इम्यूटेबल। अब अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊं, जैसे इम्यूटेबल कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताए थे, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। अगर आप लिस्ट, डिक्शनरी या सेट्स में कोई मैं वैल्यू चेंज करती हूँ तो अब देखो क्या होगा। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई ए नाम से, ठीक है, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली। दिस इज़ द लिस्ट। लिस्ट हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाते हैं, ठीक है। अब आप इसकी मेमोरी लोकेशन देखो ए की, ठीक है, ये इसकी मेमोरी लोकेशन है। अब अगर मैंने, अब आपको अच्छी तरह पता है इंडेक्स लोकेशन 56 की 0 है, 89 की 1 है, 89 की 2 है, 56 की 2, 3 है। अब अगर मैंने किसी की वैल्यू चेंज की, सपोज ए इज़ अ ऑब्जेक्ट नेम। लिस्ट की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, लिस्ट का नाम क्या है? ए, ठीक है। अब इसमें लोकेशन देंगे। सपोज मुझे इस वाले 89 की वैल्यू चेंज करनी, तो इसकी लोकेशन क्या है? 2, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। इसकी मैंने वैल्यू कर दी 34, ठीक है, क्लियर। अब देखो कोई फ़र्क पड़ा इसकी मेमोरी लोकेशन पे? नहीं पड़ा ना। और जबकि यहाँ जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की थी सी, यहाँ पे इसकी मेमोरी लोकेशन में फ़र्क आ गया था। इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू फिक्स थी, वहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू में चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ किस में चेंज हुआ था? मेमोरी लोकेशन में। इसीलिए हम उसको इम्यूटेबल कहते हैं। इसका मतलब वहाँ वैल्यू में एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहा। एक बार 45 वैल्यू दे दी तो उसकी मेमोरी लोकेशन हमेशा यही रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी वैल्यू देंगे तो उसकी लोकेशन चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये इम्यूटेबल है। एक्चुअल में वैल्यू इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ ओनली चेंजिंग द लोकेशन। जो इम्यूटेबल होते हैं उसमें जब हम वैल्यूज़ डालते हैं और वैल्यूज़ में जब चेंजेस करते हैं तो वैल्यू एक्चुअली में चेंज नहीं होती। क्या चेंज होती है? उनकी नई वैल्यू की नई लोकेशन आ जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने अभी एक लिस्ट बनाई, उसकी पहले भी लोकेशन वही थी, वैल्यू चेंज करने के बाद भी सेम लोकेशन है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लिस्ट है, डिक्शनरीज़ हैं और सेट्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जब इनकी वैल्यू चेंज होती है तो इसका मतलब एड्रेस लोकेशन में भी इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। यू कैन सी द प्रूफ, यहाँ दोनों की एड्रेस लोकेशन सेम है। इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है? वैल्यू इज़ म्यूटेबल। हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, दीज आर नॉट फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज करते ही एड्रेस चेंज,
तो ये इसीलिए इम्यूटेबल है। यानी कि अगर 45 को एक बार ये वैल्यू मिल गई, ये एड्रेस मिल गया, तो वो 45 का ही है। अगर हम उसमें कोई नई वैल्यू डालते हैं तो उसको ये एड्रेस लोकेशन नहीं मिल सकता, इसको दूसरा एड्रेस लोकेशन मिल रहा है क्योंकि ये इम्यूटेबल है। लेकिन म्यूटेबल में ऐसा नहीं है, अगर इसकी हमने वैल्यू चेंज की तो वो वैल्यू चेंज हुई है उस एड्रेस लोकेशन पे, इसीलिए हम इसको म्यूटेबल कहते हैं। इससे आप ये वैल्यूज़ को लेके कंफ्यूज मत हो, मेन फोकस करो एड्रेस लोकेशन पे, ठीक है। इसीलिए जो स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स हैं, इनको इम्यूटेबल बोला जाता है क्योंकि एक्चुअल में इनकी प्लेस चेंज नहीं होती। और लिस्ट और डिक्शनरी और सेट्स में क्या होता है, प्लेस पे वैल्यू अगर चेंज होगी तो इसका मतलब वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि बिकॉज प्लेस इज़ नॉट चेंजिंग, उस प्लेस पे दूसरी वैल्यू आ सकती है, दैट इज़ नॉट फिक्स।